हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। देखो, यहाँ पे मैंने कल भी ही इसके बारे में बताया था और आज यहाँ पे ना एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ पे आपको ये सोचते थे कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, ये डाउन जाएगा, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि ये जो भी आपका यहाँ पे गिरावट आपका होता है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे ये जानते हो कि हाँ, यहाँ पे IT सेक्टर एक बड़ा मार्केट आपको बन सकता है फ्यूचर में, और आप सोचते भी हो कि हाँ ये बड़ा मार्केट बनेगा भी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे डरते हो पैसा लगाने में, या फिर आपने पैसा भी दी यहाँ पे लगाया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ये सोचते हो कि भाई पैसा क्या यहाँ पे डूब जाएगा। तो यदि आपको कंपनी भरोसा ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि आप लोग जो है ना बाहर आ जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है कंपनी में ट्रस्ट है या नहीं, और वो ट्रस्ट यहाँ पे तभी बिल्ड होगा जब आप लोगों को कंपनी के बारे में सारा कुछ नॉलेज होगा। मतलब कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का जो टेक्निकल क्या बता रहा है, लेकिन मेन हमेशा आपका होता है कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने शेयर किया हुआ। ये चार्ट को देखकर कभी भी आप यहाँ पे ना ये नहीं बोल सकते हो कि भाई कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्योंकि देखो चार्ट ऐसा होता है कभी कभी कि यहाँ पे आपको रिटर्न देगा, कभी फॉल आएगा, तो ये फॉल से बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई कंपनी ख़राब है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टॉक को सेल कर देते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल जानेंगे ना, वो इस फॉल में स्टॉक को और बाई करेंगे, ये सोच करके कि भाई ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ यहाँ पे जो इन्फोसिस आपको डिविडेंड भी यहाँ पे जो प्रोवाइड करता है, तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे जो रिटर्न ही मिलेगा। क्योंकि देख लो यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें ना, तो 5 साल के अंदर में कंपनी आपको 94% का रिटर्न अभी भी गेन दे रही है। और आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्ट यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पर जो उसका लेवल आपको 1900 तक जाते हुए दिखाई दिया था, वो अभी फिलहाल यहाँ पे 1392 पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ कहीं हद तक इसको और ज़्यादा यहाँ पे ले जाने में कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या न्यूज़ है पहले हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सही से और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे जैसा कि आप साफ तौर से ही क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्फोसिस साइन करता है कितना $1.64 बिलियन का साइन है। और ये जो साइन है ना, ये आपका होता है यहाँ पे जो लाइबर्टी ग्लोबल के द्वारा, मतलब एक पार्टनरशिप बोल दो या फिर एक कस्टमर यहाँ पे बोल दो, इनके साथ एक पार्टनरशिप होते हुए दिखाई देता है। और ये 1.64 बिलियन मतलब 12,000 करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पे अमाउंट है, और ये अपने भारत रुपीज़ से, ठीक है। क्योंकि तो ये डॉलर में है तो 164 करोड़ ऐसे हो गया, और यहाँ पे गुना आप कर दो 82, जो लगभग आपका यहाँ पे आता है 12,000 प्लस। तो आप ऐसे भी यहाँ पे जो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आपको देखें सही से ना, तो यहाँ पे ये 5 साल का जो एग्रीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये साफ तौर से ही देख सकते हो जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। साथ साथ देखो यहाँ पे कंपनी का आपको जो साफ तौर से बोलना क्या है कि ये 5 साल का तो है यहाँ पे एग्रीमेंट, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन भी है कि ये एक्सटेंड भी करते हुए दिखाई दे सकती है 8 सालों तक। तो ठीक है, यहाँ पे देखो जितना साल तक बढ़ेगा उतना ही कंपनी का आपको मुनाफा होगा, मतलब कंपनी का जब काम होगा तो फिर इनका खुद ऑटोमेटिक इनका पैसा भी यहाँ पे, मतलब वो कंपनी यहाँ पे देगी पैसा, ठीक है। तो इसलिए ये सही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि फिलहाल ऐसे बहुत सारे न्यूज़ और भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक और यहाँ पे AI के रिलेटेड जो यहाँ पे इनका पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया था, और फिर अभी यहाँ पे ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लो यहाँ पे जो न्यूज़ का जो यहाँ पे ऑर्डर का यहाँ पे क्या पार्टनर है, मतलब क्या पूरा जो यहाँ पे आपको डिटेल है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनका ये बोलना है कि ये यहाँ पे स्केल द कम्युनिकेशन फर्म एंड आपको डिजिटल इंटरटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, मतलब इनका ये डिमांड है। और ये यहाँ पे इन्फोसिस पूरा करते हुए दिखाई देगी इस कंपनी के लिए। तो ये सब न्यूज़ जो है ना, कई हद तक आपको जो है हेल्प करता है ये सोचने में कि कंपनी ख़राब नहीं है। हाँ, यहाँ पे गाइडेंस जरूर से कट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये फिर कभी आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। देखो यदि स्टॉक को गिनना होता ना, तो अभी तक यहाँ पे कितना प्राइस आपका डाउन हो जाता। तो देखो यहाँ पे कहीं ना एक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैंने बोला कि यहाँ पे गिरना होता तो ये अभी तक और ज़्यादा यहाँ पे गिरता, लेकिन ऐसा यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बैकअप में सपोर्ट है। और जानते हो कि ये सेकंड आपको वेटेज रखने सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब पूरे मार्केट में ये IT सेक्टर, ठीक है। और आप जानते हो कि यहाँ पे इन्फोसिस आपको सेकेंड बड़ी कंपनी भी है, तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर से यहाँ पे
पे जो इग्नोर मत करना, क्योंकि यदि आप इसे यहाँ पे इग्नोर करते हो तो फिर भाई दिक्कत होगा। और बहुत से लोग ये जो सोच रहे हैं कि कभी ऊपर जाएगा, तो देखो ये कोई नहीं जानता है कि स्टॉक यहाँ पे कब ऊपर जाएगा या फिर कब यहाँ से आपको नीचे गिरेगा, लेकिन बस आप में यहाँ पे कंपनी को जो समझने का तरीका यहाँ पे आना चाहिए। और यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप हमेशा से इसी तरह से जो है टेंशन मार्केट में दोगे और यहाँ पे लोगे, मतलब मार्केट तो आपको टेंशन देगा ही और आप यहाँ पे बार बार लेते रहोगे और फिर क्या होगा कि आप एक अच्छे स्टॉक को लॉस में बेच दोगे। यदि हम लोग ऐसे चेक कर लेना तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे गजब का भाई 40% का जो मैंने शेयर किया हुआ यहाँ पे, मतलब कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो उसका यही 100 रुपया जो है ना 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 40% ग्रोथ के हिसाब से 140 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है। और उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है ना तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 108 गुना, मतलब 10,800 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से उस 100 रुपया को चुका सकता है और ये एक शानदार नंबर है। अब इसी बात से आप यहाँ पता लगा सकते हो। बाकी जो भी यहाँ पे आपको क्वार्टर का नंबर आया, ठीक है, यहाँ पे सेल्स में जो है गेन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो कमी आया ना, बस वही यहाँ पे क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर दिया, लेकिन ये कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। मेन हमेशा चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर, और जब आपका ईयर ऑन ईयर जब आपका सही होता है ना तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी आपको बुलिश का साइन दिखाई देगा, तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, क्योंकि जो इसका टेक्निकल है वो भी यहाँ पे अभी फिलहाल बुलिश है। मैंने शेयर किया जब तक इसका लेवल 1330 के ऊपर रहे तब तक आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और मैंने आपको 1360 में भी मैंने बोला था, और फिर एक बार मैंने 1340 में मैंने कहा था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही कम है और जो यहाँ प्रॉफिट का वो यहाँ पे विजन ऊपर का ही देखने को मिलता है, तो इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे जो जिसने भी स्टॉक को बाय किया होगा उनको अभी आपको 40% से ज़्यादा का जो है गेन हो रहा होगा। और जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर भी लेके जा सकता है कल के मार्केट डे में, तो फोकस जरूर से बना कर रखना। बाकी यहाँ पे आगे आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपका पर्पस साफ होना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।